आईटी एडवांस 2025 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 7 आपसे जो पूछा गया था वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, जिसमें इन्होंने साइक्लोहेक्सीन के ऊपर HBr का रिएक्शन करके P बनाया है, फिर इस P के ऊपर फेनक्लिस्टिन रिएक्शन कराकर Q और यहाँ स्वार्ट्ज रिएक्शन कराकर R, और इसी के ऊपर बेस्ड इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ दिए हैं। इसी क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए मैं असनीश कुमार गुप्ता पिछले 20 सालों से आईटी एडवांस के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो मैंने अपनी बुक 10 का दम, जिसके अंदर रिएक्शन के मिक्सिंग करके जो क्वेश्चंस आईटी पूछती है उसी के ऊपर बेस्ड हम कहीं ना कहीं 140 क्वेश्चंस को मैंने फ्रेम किया है 2013 से लेकर 2025 तक के पेपर को पकड़ते हुए। और इस रिएक्शंस में आपने देखा था कि साइक्लोहेक्सीन के ऊपर HBr का रिएक्शन करके पहला बनाया है, उसके बाद फेनक्लिस्टिन रिएक्शन करके दूसरा बनाया है, और स्वार्ट्ज रिएक्शन कराकर ये तीसरा बनाया है, जो कि आईटी ने 2025 के पेपर में यहाँ पर पूछा था। तो इसी क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए हमने यहाँ पर कुछ आगे और भी रिएक्शंस को ऐड किए हुए हैं, इधर भी कुछ रिएक्शंस को ऐड किए हुए हैं, और हमने कोशिश किया हुआ है कि बच्चों से कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर तरीके से पूछ लिया जाए, कि जिससे कि उनकी सब्जेक्ट की एनालिसिस अच्छे से हो पाए, सब्जेक्ट को सही तरीके से सीख पाएं और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बना पाएं, कि जिससे फ्यूचर में कभी आईटी के पेपर को दे रहे हो तो हर चीज़ जाना पहचाना सा लगे। तो मेरी बुक 10 का दम मास्टरिंग मल्टी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जिसमें 2013 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। आप इसको जरूर लें और अपने प्रैक्टिस के लेवल को बढ़ाएं। चलिए, अब मेरे दिमाग में जो थॉट्स था उसको एक बार मैं शेयर कर दूं, कि जिससे कॉन्सेप्ट या प्रॉपर तरीके से सीख पाएं, और कोई क्वेश्चन फ्रेम करता है तो उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती हैं वो भी आप सही तरीके से समझ पाएं। तो आईटी ने जो क्वेश्चन को पूछा उसमें इन्होंने दिया क्या, साइक्लोहेक्सीन के ऊपर HBr का रिएक्शन। तो साइक्लोहेक्सीन के ऊपर HBr का रिएक्शन बड़ा ही आसान सा रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिसमें H+ एज इलेक्ट्रोफिल इसके ऊपर अटैक करता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और उसी कार्बोकेटाइन के ऊपर Br- अटैक कर देता है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग आप यहाँ से अल्काइल ब्रोमाइड बना लेते हो, और इसी अल्काइल ब्रोमाइड के ऊपर फेनक्लिस्टिन रिएक्शन करना है, और फेनक्लिस्टिन रिएक्शन करके इसी Br को हटा देना है, और इसी Br की जगह यहाँ पर I को लगा देना है। यहाँ पर स्वार्ट्ज रिएक्शन कराया है, स्वार्ट्ज रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग इसी Br को हटा देना है, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर फ्लोरीन लगा देना है। ठीक है, यहाँ से आपको P पता चल जाता है, Q पता चल जाता है, R पता चल जाता है। सोचिए, जिसने भी इस क्वेश्चन को बनाया होगा उसके दिमाग में क्या आ रहा होगा। सोचिए सोचिए सोचिए, इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग जिसने भी इस क्वेश्चन को बनाया होगा उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करिए कि उसके दिमाग में क्या थॉट्स आए होंगे। सोचिए, यहां उनने अल्कीन चैप्टर्स के ऊपर एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये तो काफी इजी सा पार्ट है, लेकिन इसके आगे कहानी में ट्विस्ट है जो मेरे हिसाब से उसके दिमाग में चल रहा होगा। वो क्या है, एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन से रिप्लेस करना, एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन से रिप्लेस करना। सोचिए, ये Br जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इस अच्छे लिविंग ग्रुप को पुअर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना, और इससे भी अच्छे लिविंग ग्रुप में यहाँ पर कन्वर्ट करना। मतलब हेलोजन एक्सचेंज तो करा ही रहे हैं, लेकिन हेलोजन एक्सचेंज के साथ साथ वो ये भी जानना चाहते हैं कि अगर कोई अच्छा लिविंग ग्रुप है उसे खराब लिविंग ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करोगे, अगर कोई खराब लिविंग ग्रुप है उसे अच्छे लिविंग ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करोगे। है तो ये अल्काइल हैलाइड ही, ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है, लेकिन एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन में कैसे लेके जाते हैं, ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपसे यहां जानने की कोशिश किया है। साथ साथ हेलोजन आपको चेंज करके अल्काइल हैलाइड डिफरेंट तो बनाया ही है, उसमें इन्होंने बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया है, बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है, रिएक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है, एसिड्स के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है। मतलब क्वेश्चन के अंदर जीओसी का इन्वॉल्वमेंट भी आ गया, क्वेश्चन के अंदर रिएक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट भी आ गया, क्वेश्चन के अंदर बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम कहीं ना कहीं किया है। तो बहुत सारी चीजों को इन्होंने मिलाने की कोशिश की है बेटा। तो ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि 2025 में पेपर 1 में आया था, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसी क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए हमने जो क्वेश्चन बनाया वो कुछ इस तरीके का है।
जिसमें हमने साइक्लोहेक्सीन के ऊपर HBr का रिएक्शन तो कराया ही कराया। एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जब आप एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग HBr को जोड़ देते हो तो HBr को जोड़ने के बाद जो आप प्रोडक्ट बनाते हो वो प्रोडक्ट हो जाता है अल्काइल ब्रोमाइड। लेकिन इसी अल्काइल ब्रोमाइड के ऊपर फिनक्लेस्टीन रिएक्शन, तो फिनक्लेस्टीन रिएक्शन क्या होता है? फिनक्लेस्टीन रिएक्शन होता है कि जब अल्काइल ब्रोमाइड या क्लोराइड के ऊपर NaI का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इसी Br को हटाते हैं वाया SN2 मैकेनिज्म, हम यहां पर I को लेकर चले आते हैं। तो आईटी ने अगर आप ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे उन्होंने केवल नाम लिखा है फिनक्लेस्टीन रिएक्शन, यहाँ केवल नाम लिखा है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इसका मतलब वो आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अगर कभी रिएजेंट लिखा हुआ ना हो, अगर कोई सॉल्वेंट लिखा हुआ ना हो, तो क्या आप फिर भी रिएक्शन को पहचान पाते हुए नहीं? क्या किसी साइंटिस्ट का नाम अगर किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व है, अगर रिएजेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या आप फिर भी रिएक्शन को पहचान पाते हो या नहीं? क्या आपने केवल रिएजेंट को देखकर कि Br हटेगा I आएगा, ठीक है, इसके बेसिस पे कहीं कॉन्सेप्ट तो नहीं बना रखा है? क्या कुछ लोगों ने केमिस्ट्री के ऊपर जो काम कर रखा है, अच्छे अच्छे रिएक्शन उन्होंने कर रखी हैं, बहुत सारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट उन्होंने बना रखा है, अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट को दे रखा है, क्या उन साइंटिस्ट का नाम आपको अच्छे से आता है या नहीं आता है? तो इंपॉर्टेंट ये है बेटा, इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग आपको रिएजेंट तो याद रखने ही रखने हैं, सॉल्वेंट तो याद रखने ही रखने हैं, लेकिन साथ साथ साइंटिस्ट का नाम भी याद रखने हैं कि इन रिएजेंट का इन्वॉल्वमेंट करके इस अल्काइल हैलाइड को इस अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने वाला जो साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट कौन थे। इसी तरीके से स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन का भी रिएजेंट आपको प्रॉपर तरीके से मालूम होना चाहिए कि इसके ऊपर क्या डालना है, इसके ऊपर डालना है AgF सिल्वर फ्लोराइड, और सिल्वर फ्लोराइड डालते हुए आपको यहाँ पर ब्रोमीन को हटा देना है और यहाँ पर लगा देना है फ्लोरीन। मतलब एक अच्छे लिविंग ग्रुप को खराब लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करना है, कि साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया था, साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया था और काम करके इसको अल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट किया। मतलब अल्काइल ब्रोमाइड को या क्लोराइड को कैसे हम अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे अल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे, सोचिए। तो यहां से आईटी ने फिनक्लेस्टीन और स्वार्ट्ज तो पूछ लिया, लेकिन इसी पर्टिकुलर को थॉट्स लेते हुए मैंने जो क्वेश्चन को फ्रेम किया कि इसमें कुछ और भी नेम रिएक्शन को डाला जाए, और कुछ और भी नेम रिएक्शन को डालकर बच्चों की सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छी तरीके से निखारा जाए कि उसने किस लेवल तक अंडरस्टैंडिंग बना रखा है। तो हमने इसी अल्काइल आयोडाइड या अल्काइल हैलाइड के ऊपर वर्ड्स रिएक्शन करवाया। अगेन वर्ड्स रिएक्शन, तो ध्यान से देखो, मैंने रिएजेंट नहीं लिखा, अगेन मैंने नाम लिखा। तो मेरे दिमाग में क्या थॉट चल रहा था कि जब यहाँ पे वो साइंटिस्ट का नाम दे रहे हैं तो हम इस क्वेश्चन में साइंटिस्ट का नाम वगैरह का यूज करते हैं और बच्चों से क्वेश्चन को पूछने की कोशिश करते हैं। तो वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है? वर्ड्स रिएक्शन होता है कि जब अल्काइल हैलाइड के ऊपर सोडियम ईथर का रिएक्शन कराते हैं तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग हेलोजन वाला पार्ट हट जाता है और अल्काइल अल्काइल आपस में जुड़ जाते हैं और RR बना लेते हैं। तो दैट मीन्स अगर इसी पर्टिकुलर के ऊपर अगर वुड्स रिएक्शन कराता हूं, दैट मीन्स सोडियम और यहां पर ईथर का रिएक्शन कराता हूं, तो होगा क्या, यही बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, और यही बॉन्ड जब यहां से टूट जाएगा तो इसी साइक्लोहेक्सीन को ऐसे ही दूसरे साइक्लोहेक्सीन से जोड़ देना है और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये बना लेना है। तो ये सब बनेगा बेटा, ये बन जाएगा थर्ड। क्लियर है? मतलब अल्काइल हैलाइड के ऊपर जो सोडियम ईथर का रिएक्शन कराते हैं और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो अल्केन बनाते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन। अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को जब आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं फिनक्लेस्टीन रिएक्शन। अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड को जब हम अल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्लियर है? अब यहां से आप अल्केन तक आ चुके हो और अल्केन के ऊपर बोल रहा है मोनोफोटोब्रोमिनेशन। मोनोफोटोब्रोमिनेशन, तो मोनो मतलब केवल एक बार रिएक्शन करना है। फोटोब्रोमिनेशन मतलब लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करवाना है। कौन सा रिएक्शन करवाना है? ब्रोमिनेशन रिएक्शन करवाना है। तो नॉर्मली कभी कभी बच्चों को लिखा हो मिल जाता है कि अल्कीन के ऊपर ब्रोमिनेशन रिएक्शन करवाइए, लेकिन कभी कभी भी क्लियर होना चाहिए कि फोटोब्रोमिनेशन करवाइए। क्यों करवाइए? क्योंकि लाइट की मौजूदगी में अल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं हेलोजिनेशन का, तो लाइट की मौजूदगी में अगर रिएक्शन करवा रहा है तो हो सकता है कभी नाम दे दे फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन।
तो जब फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन बोल दे तो इसके चक्कर में अब परेशान मत होइएगा यार ये कौन सा रिएक्शन आ गया। तो फोटो ब्रोमिनेशन या फोटो हेलोजिनेशन मतलब लाइट की मौजूदगी में हेलोजिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं। और जो लाइट की मौजूदगी में हेलोजिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं और ब्रोमिनेशन करना है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और इसमें जो भी सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनता हो उसी फ्री रेडिकल के ऊपर अटैक करते हुए या बनाते हुए Br को जोड़ देना है। तो यहाँ पे सोचो तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन रहे हैं, यहाँ पे सोचो तो टर्सरी फ्री रेडिकल बन रहे हैं। तो कहीं कभी टर्सरी फ्री रेडिकल को ले लीजिए और कहीं कभी टर्सरी फ्री रेडिकल को लेते हुए यहाँ से आप अल्काइल ब्रोमाइड बना दीजिए। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल है तो किसी को ले सकते हैं और किसी को लेते हुए हम अल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं। फिर जो अल्काइल ब्रोमाइड बना है इसके बाद बोल रहे हैं स्टैट्स एलिमिनेशन। अगेन एलिमिनेशन तो कराना है लेकिन ये एलिमिनेशन कौन सा कराना है? सेट्स ऑफ एलिमिनेशन। अब क्वेश्चन आता है कि सर एलिमिनेशन कितने तरह के होते हैं और एलिमिनेशन में कितने तरह के साइंटिस्ट का नाम इन्वॉल्व होता है? तो एलिमिनेशन में मेनली दो तरह के साइंटिस्ट का नाम इन्वॉल्व होता है। एक बोलते हैं सेट्स ऑफ एलिमिनेशन और एक बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। तो इसी क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग मैंने कोशिश किया हुआ है कि आपको कॉन्सेप्ट सेट्स ऑफ एलिमिनेशन का भी समझा दें और इसी के कोरस्पॉन्डिंग आपको कॉन्सेप्ट हॉफमैन एलिमिनेशन को भी समझा दें कि जिससे कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो अगर कभी चैप्टर अल्काइल हैलाइड है और इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर सेट्स ऑफ एलिमिनेशन करना है तो रिएजेंट कौन सा यूज करना है ये भी दिमाग में बैठाकर रखना चाहिए। तो अल्काइल हैलाइड से जब HX को निकालना होता है तो मेनली हम यूज करते हैं एल्कोहलिक KOH। तो यहां पर एल्कोहलिक KOH को डालते हुए हीट करते हुए हमको मोस्ट स्टेबल अल्कीन बनानी है क्योंकि सेट्स ऑफ स्टेबल अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ अगर डबल बॉन्ड बनाते हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, 2 2 4 2 6 जो 8 हाइपर कंजुगेशन। और यहाँ अगर डबल बॉन्ड बनाते हो तो इसका 2 2 4 और 1 5 हाइपर कंजुगेशन आने वाला है। तो यही से स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और जब यही से स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब इस तरह का अल्कीन बना लीजिए। ये बन गया आपका फिफ्थ, ये बन गया। यहाँ पे फोटो हेलोजिनेशन की बात कर रहे थे तो फोटो हेलोजिनेशन में ब्रोमीन और साथ में लाइट का रिएक्शन कराना है और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये बना देना है। अब ये जो पांचवा आपने अल्कीन ले लिया, अब इसी अल्कीन के ऊपर बोल रहा है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। लिसिस जिस भी रिएक्शन के लास्ट में लिसिस आए तो समझ लीजिएगा कि बॉन्ड की ब्रेकिंग की बात हो रही है। और किसके द्वारा ब्रेकिंग की बात हो रही है वही पहले कहीं ना कहीं लगा होता है। जैसे हाइड्रोलिसिस तो बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है वाटर के द्वारा। अमोनोलिसिस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है अमोनिया के द्वारा। ओजोनोलिसिस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है ओजोन के द्वारा। अब क्वेश्चन आता है कि सर ओजोनोलिसिस तो दो तरह का होता है, एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। कौन से ओजोनोलिसिस लेकर चलें? तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है बेटा तो दिमाग में रखिए कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जनरल रिएक्शन होता है। और जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जनरल रिएक्शन होता है तो इसमें करना क्या होता है, इसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर लगा देना है। और जो एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन लगा देती हो तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जब हम जो कीटोन बनाने वाले हैं वो कीटोन कुछ इस तरीके का बनने वाला है। और जब ये कीटोन बन गया तो इसी पर्टिकुलर कीटोन को जो नाम दे दिया आपने, दे दिया सिक्स्थ। सोचिएगा, एनालाइज करिएगा। अल्कीन के ऊपर ओजोनोलिसिस रिएक्शन। अच्छा, अल्कीन के ऊपर ओजोनोलिसिस रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो होगा क्या कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों तरफ सोच लेना है। और जो कि सिमेट्रिकल था तो इसी तरह का दो मॉलिक्यूल आपका साइक्लोहेक्सेनोन यहां पर बन जाता है। अब इसके बाद एक बोल रहा है एल्डोल कंडेंसेशन। अगेन एक नेम रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन का सबस्ट्रेट क्या होता है? ये होता है एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। और रिएक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? रिएक्शन को डिफाइन करना होता है कि व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस फर्स्ट गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन which later loses a water molecule to give alpha beta unsaturated aldehyde or ketone as a product। मतलब इसी तरह के दो मॉलिक्यूल को लेना है, आप उसमें कंडेंस कर देना है और कंडेंस करते हुए आपका प्रोडक्ट बना लेना है। तो क्वेश्चन आया कि सर कंडेंस कैसे करना है? तो कंडेंस कैसे करना है तो सोचिएगा, एक साइक्लोहेक्सेन को ऐसे लिख दो, दूसरे साइक्लोहेक्सेन को ऐसे लिख लो, इसके अल्फा पोजीशन वाले हाइड्रोजन को ऐसे निकालते हुए वाटर निकाल कर डबल बॉन्ड बना दो।
और जब ऐसे डबल बॉन्ड बनाओगे बेटा तो जो प्रोडक्ट तुमको मिलने वाला है वो कैसे मिलने वाला है, वो प्रोडक्ट कुछ ऐसे मिलने वाला है। ये बनेगा, ये हो गया आपका जीरो, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन आपको चाहिए था, जो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मिल गया। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि फेनक्लिस्टिन क्या होता है, वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है, मोनोफोटोब्रोमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, सेल्फ एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। इसी तरीके से अगर इधर आते हैं तो यहां से आपने अल्काइल ब्रोमाइड को अल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया है। अब बोल रहा है हॉफमैन एलिमिनेशन। सोचिएगा, अगर नॉर्मल अगर अल्काइल हैलाइड होता जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता, उसके ऊपर का भी हॉफमैन एलिमिनेशन कराना होता तो वहां पे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड यूज करते हैं, सोडियम या पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बल्कि बेस यूज किया जाता है। लेकिन अगर कभी अल्काइल फ्लोराइड है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी नहीं ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा खींचता है, यहाँ का हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इनडायरेक्टली एसिडिक होता है। और जब बहुत ज्यादा एसिडिक होता है तो यहाँ से हम नॉर्मल बेस के द्वारा भी HF को निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली NaOH हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करा दें तो भी यहाँ से HF को हम निकाल लेते हैं। HF को निकालते हुए यहां पर आप डबल बॉन्ड बना सकते हो, और जब डबल बॉन्ड बना दोगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अल्कीन बन गया। तो याद रखिएगा कि जो अल्काइल हैलाइड है जिसमें ब्रोमीन है और इसके ऊपर कभी हॉफमैन एलिमिनेशन कराते तो यहां पे हम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड यूज करते और डबल बॉन्ड यहां बनाते। लेकिन जब सेल्फ एलिमिनेशन करा रहे हैं तो मोस्ट स्टेबल अल्कीन डबल बॉन्ड यहां बना रहे हैं। लेकिन चूंकि इस अल्काइल फ्लोराइड को देखो तो चाहे डबल बॉन्ड यहां बनाओ चाहे डबल बॉन्ड यहां बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने यहां पर नीचे से प्रोटॉन खींचते हुए ऐसे डबल बॉन्ड बना दिया। और जो डबल बॉन्ड बना दिया तो ये हो गया आपका 8th, नहीं 8 तो आपका ये वाला है, ये हो गया आपका 9th, ये हो गया आपका 9th बन गया अल्कीन। और इस अल्कीन के ऊपर बोल रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नाम से कहीं भी दूर दूर तक वाटर के एडिशन की फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है? अल्कीन के ऊपर वाटर का एडिशन होता है। तो जो रिएजेंट इसमें यूज किया जाता है वो रिएजेंट कौन सा है? BH3, या आप यहां पे ले सकते हो B2S6, क्योंकि डाइमर ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो BH3 तो केवल रिएक्शन मैकेनिज्म को समझाने के लिए है, मेनली B2S6 को ही यूज करते हैं। सेकेंड स्टेज में हम यूज करते हैं H2O2OH-, इसको यूज करना है और इसके कोरस्पॉन्डिंग वाटर ऐड होगा, यहाँ H और यहाँ OH, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट होने वाला है अल्कोहल। दैट मीन्स HOH वाटर का एडिशन है और वाटर के एडिशन के कोरस्पॉन्डिंग आपने अल्कोहल बना दिया। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। इस रिएक्शन होता क्या है कि पहले BH3 अटैक करता है और अटैक करके जो प्रोडक्ट बनाएगा उसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। क्यों? क्योंकि एक एंड पे हाइड्रोजन आता है, एक एंड पे बोरोन आता है, इसलिए रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोबोरेशन। लेकिन बाद में जो H2O2OH- डालते हैं तो वही आपका कार्बन बोरोन बॉन्ड टूट जाता है और वहीं पे आ जाता है OH, और जो ऑक्सीजन का आना है इसलिए बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। तो ओवरऑल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कोई नई चीज नहीं है, बल्कि वाटर का एडिशन का तरीका है। तो अल्कीन चैप्टर पे वाटर को 3 तरीके से जोड़ा जाता है। अल्कीन चैप्टर पे वाटर को कितने तरीके से जोड़ते हैं? 3 तरीके से जोड़ते हैं। पहला तरीका होता है जिसको बोलते हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। तो दैट मींस वाटर H+ को डालते हुए हम कहीं ना कहीं अल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं। दूसरा होता है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, और तीसरा होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सोचिए, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाइए कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये अल्कीन है और अगर तुम चाहते हो कि वाटर का ऐड करें लेकिन OH यहाँ पे आए, और जो OH यहाँ पे आए तो दैट मीन्स हमको ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या यूज करोगे? इसका यूज करना है वाटर H+, जिसको बोलते हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि रीअरेंजमेंट हो, हम चाहते हैं कि मार्कोनी को फुल फॉलो हो जाए, और मार्कोनी को फुल फॉलो होते हुए हमें जो प्रोडक्ट मिले वो प्रोडक्ट आपका ये वाला अल्कोहल हो। तो इसके लिए क्या यूज करना है? इसके लिए यूज करना है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वाटर तो ऐड हो लेकिन OH यहां पे आए, OH यहां पे आए, तो उस केस में आपको यूज करना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
जो कि एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दें। यहाँ पे पहले H+ का अटैक होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, नया कार्बोकैटायन बनेगा, उस नए कार्बोकैटायन के ऊपर वाटर का अटैक ऊपर से भी होगा, वाटर का अटैक नीचे से भी होगा। तो दैट मीन्स अगर कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्रिएशन हो रहा होगा तो रस्मिक मिक्सचर बनने वाला है विदाउट रीअरेंजमेंट वाले केस में। इस केस में अगर सोचा जाए तो इस केस में ट्रू कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, साइक्लिक मर्कुरिनियम आयन बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होता है। और जब साइक्लिक मर्कुरिनियम आयन बन गया तो वाटर का अटैक बैक साइड से होता है। तो दैट मीन्स अगर कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात आए तो यहाँ पे एंटी एडिशन की बात करनी होती है। और यहां पर बात करिएगा कि आपका 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है। इस केस में क्योंकि 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एक ही तरफ से आने वाला है तो दैट मीन्स स्टीरियोकेमिस्ट्री के टर्म्स में यहाँ पे सिन एडिशन की बात हम करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, उनको लगता है कि कॉन्सेप्ट एंटी मार्कोनिकफ है, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट एंटी मार्कोनिकफ नहीं है। यहाँ कॉन्सेप्ट भी मार्कोनिकफ है, यहाँ का कॉन्सेप्ट भी मार्कोनिकफ है, और अगर यहाँ रीअरेंजमेंट ना हो रहा हो तो यहाँ का कॉन्सेप्ट भी मार्कोनिकफ है। तो यहाँ और यहाँ तो बच्चे बड़े आराम से जान लेते हैं मार्कोनिकफ, लेकिन यहाँ लगता है कि सर OH यहाँ है, H यहाँ है, तो एंटी मार्कोनिकफ है। नहीं, मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला था कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का अटैक करते हैं तो पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है और नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम है। तो कहानी का ट्विस्ट ये है बेटा कि इसका जब हम रिएक्शन करा रहे होते हैं तो पॉजिटिव है क्या BH3 खुद है, बोरोन के ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन केवल 6 है, वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और वही जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। बस में आगे। और इस केस में जब हम हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा रहे होते हैं या 4 मेंबर साइक्लिक TS के थ्रू जा रहा होता है तो हाइड्रोजन यहां आ रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, और जब हाइड्राइड के रूप में आ रहा है तो नेगेटिव पार्ट वहीं जुड़ रहा है जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो कॉन्सेप्ट तो वही है कि पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है और नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम है, लेकिन दिखता उल्टा है। दिखता उल्टा है इसलिए बोलना है रिजेंबल एंटी मार्कोनिकॉफ। बस में आगे। तो ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। जो एंटी मार्कोनिकॉफ की बात करते हैं वो होता है HBr पेरोक्साइड, जो कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर चाहे बात हम ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन के करें, चाहे बात हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के करें, चाहे बात हम एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन की करें, ये सारा का सारा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो होप ये 10 का दम आपके कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से निखार रहा होगा। तो ये मेरी बुक 10 का दम मास्टरिंग मल्टी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जिसमें मैंने 2013 से लेकर 2025 तक के IT एडवांस के क्वेश्चंस को रेफरेंस लेते हुए हमने इस बुक को बनाया है, जिसमें मैंने 140 क्वेश्चन को कवर किया है और कोशिश की हुई है कि जो आपके सिलेबस में है उन्हीं को मिलाऊं और उन्हीं को मिलाते हुए आपसे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करूं, जिससे आप सब्जेक्ट में रहते हुए कैसे आप चैप्टर की मिक्सिंग देख सकते हो, कर सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को इनहेंस कर सकते हो। तो ये बुक अमेजन पे अवेलेबल है, मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ले लीजिएगा और वहां से अमेजन से बुक को मंगाकर इस बुक को जरूर करिए। मेरा गारंटी है इस तरह की बुक मार्केट में अभी कोई नहीं है, मतलब पूरा का पूरा मार्केट इस तरह के चैप्टर, इस तरह के रिएक्शन के मिक्सिंग वाले सेगमेंट से खाली है। आपके पास बुक होगी, उस बुक में आपका सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, असर्शन, रीजन, मैच द कॉलम, कॉम्प्रिहेंशन, इंटीजर, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं या होंगे। बहुत सारे इंडिविजुअल लेवल पे टीचर्स होते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर अपने बच्चों से करवाते हैं, लेकिन एक बहुत प्लान्ड वे में बुक नहीं है। लेकिन मेरी बुक इस डेफिशिएंसी को पूरी करती है, तो जो बच्चा भी IT एडवांस की तैयारी कर रहा है उस बुक को जरूर ले। ठीक है, आप अगर चाहें कि इंडिविजुअल लेवल पे मेरे से अपने कॉन्सेप्ट को एनहांस करना, पढ़ना और 1 to 1 या छोटे से ग्रुप में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर 9122057123 इस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी लाइव क्लासेस 1 to 1 या छोटे ग्रुप में बुक कर सकते हैं और अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने जहां पर पढ़ रहे हैं वहां से ठीक हैं, खुश हैं, तो वहीं से पढ़िए, लेकिन इस बुक को जरूर लगाइए। बुक का नाम याद रखिए, 10 का दम मास्टरिंग मल्टी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शंस। चलिए,
होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अपने दोस्तों से इस वीडियो के बारे में ज़रूर शेयर करिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे मैं अपने बुक के क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन डालूंगा जो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। ठीक है, लेक्चर को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। ऑर्गेनिक आसान है, बस कुछ बेसिक रिएक्शन है, उसको दिमाग में बैठाइए, बार बार प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस आसानी से बन जाता है। गुड लक, गुड डे।